ये भारत, भारत, भा मतलब सूर्य, भा मतलब ज्ञान, और जो सूर्य या ज्ञान में सदा रत रहता हो ऐसा भारत, यहाँ ज्ञान की प्रतिष्ठा है। उम्र है तो सम्मान है, प्रणाम कर दूंगा, काका जी प्रणाम, इतना ही। पर अब काका जी रावण हो जाएंगे तो प्रणाम करके क्या करेंगे, उम्र तो बहुत है उनकी। काका जी कंस हो जाएंगे तो कितना प्रणाम करेंगे, प्रणाम में ही सारा परिणाम सामने आ जाएगा। सारे परिणाम तुम्हारे प्रणाम में ही निहित हैं। प्रणाम भी किन्हें करना है ये भारतवासियों को सीखना होगा। नहीं, अपना तो ऐसा आदत है गुरुजी कि हम सबका नमन करते हैं। सब धान 22.5 पसेरी। जब सबका नमन करते हो तो उन श्रेष्ठों को क्या दिया, उन ज्येष्ठों को क्या दिया, उनके लिए स्पेशल है कुछ तुम्हारे पास? अपना क्या है, एक बेटा गुंडा है, एक बेटा पुलिस वाला है, हम दोनों को बराबर ही प्रेम करते हैं। एक को जेल में डलवाओ, बेटा है तब भी। आतंकवादी तुम्हारा बेटा बन जाएगा तो बेटा कह के छोड़ दोगे? पुलिस वाला है, रक्षक है, सेना में है, वो तुम्हारा बेटा है, सैल्यूट के काबिल है। परंतु घर में ही कोई आतंकवादी पैदा हो गया है तो उसकी जगह अंडमान निकोबार की जेल है, वहां जाना चाहिए उसको, तुम्हारा हो या किसी का हो। नहीं, अपना तो क्या है, दोनों हैं, दोनों पर मोह है, ऐसा नहीं चलेगा। यही गड़बड़ है, इसी के कारण भारत की दुर्गति है। श्रेष्ठों का सम्मान करना सीखो। मंचों से भाषण होता है, भारत की जनताओं के बीच अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, जब तक उनकी मैं सेवा नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। अरे मैं एक नया मंत्र देता हूं, छोड़ो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की बात करना छोड़ दो, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ करते करते गरीबों को हटा दिया। ये बातें अब मत बताओ, ये कहो कि अग्रिम पंक्ति में जो धर्म, न्याय और श्रेष्ठता के पद पर बैठे हैं, दशरथ मान जी जैसे लोग, मेहनती लोग, उनकी जय जयकार करेंगे, तब यह देश समृद्ध होगा, जब इस देश को पुनः भारत का गौरव प्राप्त होगा। हम पिछली पंक्ति में खड़े लोगों की सेवा करेंगे, खुद की इतनी सेवा कर गए कि पिछली पंक्ति वाला पिछली पंक्ति में ही रह गया। पिछली पंक्ति के लोगों की संख्या बढ़ती गई, उसके बाद भी पिछली पंक्ति के लोगों की सेवा करेंगे। हाउ, वेयर? दिखता तो नहीं है, अब दिखाओ। इसका मतलब यह नहीं है कि भारतवर्ष में इन इतने वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद और 47 के आजादी के बाद यह निश्चित कहा जा सकता है कि भारतवर्ष वास्तव में पहली बार अपनी स्वतंत्रता का आनंद धीरे धीरे ले रहा है, जब भगवान राम का विशाल मंदिर अयोध्या की धरा पर खड़ा हो रहा है, और जब यही मथुरा में और काशी के कॉरिडोर बन रहे हैं, और वास्तव में जब नालंदा और तक्षशिला के जैसे विश्वविद्यालय और गुरुकुल बनेंगे इस भारत में, तब भारत की उन्नति होगी। उस भारत का नमन और गौरव पूरी दुनिया में होगा। बुरा नहीं मानना चाहिए लोगों को। अगर मैं चोर नहीं हूं, ध्यान दो, मैं चोर नहीं हूं और कोई चोर कहता है तो दुख कैसा, और मैं चोर हूं और कोई चोर कहता है तो दुख कैसा। ताली बजाओ। तो ये समझ नहीं रहे हो इसलिए नहीं बजा पा रहे हो ना। मैं चोर नहीं हूं और कोई कहता रहे चोर है, चोर है, डोंट वरी, मस्त रहो। और मैं चोर हूं और कोई कहता है चोर हो तो दुख कैसा। ऐसे ही वर्तमान भारत में भारत माता की सेवा कर रहे उन नेताओं को मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं जो मां भारती के लिए और सनातन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। परंतु उनको संदेश दे रहा हूं कि आप जो लोग नहीं कर पा रहे हो, आप भी आओ। भारत रहेगा तब तुम रहोगे, भारत न रहेगा तो तुम्हारी राजनीति भी नहीं चलेगी। पाकिस्तान में चलाओ जाके राजनीति, हाँ बनाओ ना पार्टी 10-20 अपने जैसा बनाओ, एक जाकर के वहां पर खदेड़ देंगे। अफगानिस्तान में बनाई आओ, माई के लाल हो तो जाओ बनाई के आओ। ये भारत ही है जहां पर आप सबकी पार्टियां चल रही हैं। भारत में हो तो मां भारती के प्रति पहला प्रेम रखो। भारत माता रहेंगी तो हमारा भी सम्मान बचा रहेगा। भारत माता न होगी तो तुम भी कहीं के न होगे, आज नहीं कल समाप्त हो जाओगे। इसलिए ये नेताओं को
गालियां नहीं है, नेताओं को तो मैं तालियां पढ़वा रहा हूं, उन नेताओं के लिए जो भारत मां, सनातन और धर्म के बेटे हैं, उनके लिए और ताली मारो जोर से एक बार। उन भारत मां के लाल के लिए एक बार और ताली दो, ताकि उनको लगे कि भारत में हमारे कार्यों की सराहना करने वाले लोग अभी जिंदा हैं। और हमारे कार्यों की सराहना होगी जब अच्छे लोगों का आप सम्मान करोगे तो और भी लोगों का मन होगा अच्छा बनने का। आप जब बेईमानों का सम्मान करोगे तो बेईमान और आगे बढ़ेंगे और बेईमानी की वृत्ति बढ़ेगी। मैं सिर्फ बस इतना ही कहना चाहता था, इससे ज्यादा नहीं।